हरि बारी विकार। संत है, साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वो हंस के समान होते हैं। तो विकारों को तो वो छोड़ देते हैं, जैसे हंस है ना, पानी को तो छोड़ देता है और दूध पी लेता है। इसी तरह से गुण ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हम संसार से गुण है उनका आदान कर ले अपने अंदर, तो हम गुणवान बन जाएंगे। बोले नारायण भगवान की। और दोषों को छोड़ अस्तु। जब वसुदेव जी बालिका को लेकर आए, तो जैसे ही कारागृह में आए तो वो बंधन में उसी तरह से बंध गए। हथकड़ी बेड़ी जो थी ना पहले, वैसे ही लगी। जब कन्हैया को सिर पर धारण किया तो बंधन खुल गए, और माया को धारण किया तो बंधन में बंध गए। बस यही बात है। देखो, यहाँ रहते हुए यदि हम बुद्धि सिर में होती है ना भाई, तो शीश पर बुद्धि में भगवान को धारण करें तो ये संसार के बंधन खुल जाते हैं। और माया में फंसे रहे, माया को धारण करें बुद्धि में, तो क्या है कि संसार में बंध जाते हैं। इसलिए भगवान को सतत स्मरण करते रहो, याद करते रहो। ये बुद्धि में धारण करने का अर्थ है। भगवान कहते हैं मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मोद भक्त से मे प्रिय है, कि जो मेरा भक्त बुद्धि और मन मेरे समर्पित कर देता है वो मुझे बड़ा प्यारा है। मन और बुद्धि भगवान को समर्पित करने का क्या मतलब है कि बुद्धि से भगवत तत्व का विचार करो। संसार के लाभ हानि में लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें भी 10 वो देते हैं, भाव नीचा कराएंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, तब चैन आता। तो उसमें रुपए 2 रुपए में अपनी बुद्धि खपा देते हैं। तो नारायण ये बुद्धि जो है ना, इसके लिए नहीं है, ये भगवत विचार करने के लिए है। और मन है, मन से भगवान का चिंतन करो। तो इस तरह से जो करता है तो भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। बुद्धि से भगवत तत्व का विचार करोगे बार बार, तो क्या है कि भगवान है वो समझ में आ जाएंगे। बुद्धि भगवान को प्राप्त करके भगवदाकार हो जाएगी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हो जाता है। और मन भगवान में, संसार में फंसा है तो बंधन का कारण है, और भगवान में लग गया तो मुक्ति का कारण है। मन मस्त भया फिर क्यों डोले रे, मन मस्त भया फिर क्यों डोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो, हीरा पायो गांठ लगायो, बारे बारे बातों क्यों खोले रे, मन मस्त भया फिर क्यों डोले रे, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। सुरत कलाली भाई मतवाली, सुरत कलाली भई मतवाली,
क्यों डोले। चढ़ी तराजू तुझे तब चढ़ी तराजू पूरी भाई फिर क्यों डोले रे मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। हंसा पायो मान सरोवर हंसा पायो मान सरोवर ताल कन्हैया क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो हीरा पायो गाठ लगायो पार मारवा को क्यों बोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। तेरा साहिब है घट भीतर तेरा साहिब है घट भीतर अरे बाहर अखियां क्यों बोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिल गए बिन बोले रे मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो हीरा पायो गाठ लगायो बार बार वाको क्यों बोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर क्यों डोले। मन मस्त बराबर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैयर पित मनोबुद्धि यो मत भक्त संजय कि बुद्धि भगवान का चिंतन करते करते भगवान में ही लीन हो जाए खो जाए और मन है वो भगवान का चिंतन करते करते बुद्धि भगवान का विचार करे भगवत तत्व का और मन भगवान का चिंतन करते करते भगवत भाव को प्राप्त होके मस्त हो जाए। ये जीवन की धर्मावस्था। अस्तु जब भगवान को धारण किया तो बंधन खुल गया और माया से जीव बंध जाता है। तो ये भक्ति से ही ये जीव मुक्त होता है। ये बात व्यास जी ने ये सोचकर ही इस भागवत पुराण का
निर्माण किया, इसकी रचना की कि भक्ति है वो जीव को छोड़ती है और माया बांधती है। इसलिए भगवान की तरफ लगना चाहिए। तो जब वसुदेव जी बालिका को ले आए तो बंधन में बंध गए। अब प्रहरी जाग गए। बालिका जैसे ही रोई तो प्रहरी जागे। जागे तो उनके देखे वो, क्योंकि वो तो उसी की प्रतीक्षा में थे ना। कंस ने जो है वो उनको सावधान कर रखा था कि अब मेरा काल जो है ना 8वां बालक वो आने वाला है, इसलिए सावधान रहो ताकि आते ही उसे नष्ट कर दिया जाए। तो प्रहरी दौड़े, दौड़ के जाकर उन्होंने सूचना दी कंस को। तो कंस से रात्रि में ही दौड़ा आकर उसने देवकी जी से वो बालिका है वो छीन ली। देवकी जी ने प्रार्थना की कि भैया आपने मेरे अग्नि के समान तेजस्वी 6 पुत्र हैं वो मार डाले, ये तो बेचारी बालिका है, इसको क्यों मार रहे हो, इसको तो छोड़ दो। पर वो कहाँ सुनने वाला था। उसने उस बालिका को लेकर जो ही पत्थर पर मारा। पर माया देखो किसी के हाथ थोड़े ही आती है। मनुष्य माया के पीछे जीवन भर दौड़ता रहता है, पर माया किसी के हाथ नहीं आती। तो कंस से भी वो मार रहा था पर उसके हाथ से निकल गई। और आकाश में जाकर अष्टभुजा जगदम्बा का रूप धारण करके कहा कि अरे मूर्ख, क्यों अबोध बालकों की हत्या कर रहा है? तुझे मारने वाला काल है वो तो कहीं उत्पन्न हो चुका है, इसलिए क्यों व्यर्थ में पाप कृत्य में लगा हुआ है। अब जैसे ही भगवती ने ऐसा कहा, आकाश में भगवती गई तो वहां पर देवता लोग हैं, उनकी पूजा आदि जो है वो करने लगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो इस प्रकार कंस ने सुना तो कंस का तो करा धरा है वो यूं ही रह गया। तो वो वसुदेव जी से देवकी जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये आकाशवाणी ऐसे बोली थी, इसके कारण से मैंने आपके बच्चों की हत्या कर दी। वास्तव में देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, मुझे क्या पता था। अब वसुदेव जी तो बड़े सरल स्वभाव के, उन्होंने कहा कि ऐसा ही है महाराज, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को क्षमा करो। ठीक है, आपका इसमें क्या दोष है, जो विधि का विधान था वो हो गया। अस्तो कंस की मति एक बार बदली और वो जाके सो गया। सुबह हुआ प्रातः काल तो अपने उन सभासदों की मीटिंग बुलाई, मंत्रणा की उनसे। तो उसकी बुद्धि पलट गई। फिर जैसा करो संग वैसा चले रंग। तो तत्काल क्या है कि उन्होंने सुझाया कि क्या है, कोई बालक उत्पन्न हुआ है तब भी अभी तो हुआ है ना, तो हम तो जाकर उसे मार देंगे। ऐसा करेंगे कि छोटे छोटे बालक उनको सबको मार डालेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये निश्चय हुआ मंत्रणा में, और सब इसी कार्य के लिए तत्पर हो गए। इधर देखिए कि नंद बाबा के भवन में बहुत दिनों से नंद बाबा वृद्ध हो चले थे, वृद्धावस्था आ गई पर कोई संतान नहीं थी। तो नंद बाबा के ग्रामवासी है वो सभी व्रत कर लेते थे, एकादशी करते थे, भगवान से मनौती मानते थे कि नंद बाबा के कोई बच्चा हो जाए। तो बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था में उन्हें अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, वो आई, उसने देखा कि भाभी के पास तो सुंदर सा बालक सोया हुआ है। उसने भाभी को जगाया तो भाभी ने तो कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं। तो कृष्ण कन्हैया को देखा तो बड़ा सुंदर लगा, सुनंदा को बड़ा आनंद हुआ, दौड़ती दौड़ती नंद बाबा के पास गई और बोले बधाई है, लल्ला भयो है। तो नंद बाबा को भी बड़ा हर्ष हुआ कि देखो, मेरे को तो कल ही स्वप्न आया था कि कोई गायों को संभालने वाला बालक छोटा सा है, वो आया है। तो सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुंदर हार जो है वो अपने गले का सुनंदा बहन को भेंट में दे दिया। और इस प्रकार ये जो बात है वो पूरे गांव में फैल गई। अब देखो भाई, कन्हैया जो है ना, वो उत्पन्न तो हुए कारावास में, और अष्टमी के दिन रात्रि में, और ये जो उत्सव है ये कब मनाया गया? उत्सव जो है नवमी के दिन पता चला सुबह, तो सुबह सबको सूचना होगी कि वो नंद बाबा के बालक उत्पन्न हुआ है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सब आनंद से झूम रहे थे। और जब गोपियों को पता चला तो गोपियां हैं, उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके कुछ भेंट है वो अपने साथ ली, और सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी नंद भवन की ओर जा रही हैं। गोप हैं वो भी तैयार हुए। पहले लोगों में इधर वृंदावन की तरफ जो है ना, सजने धजने की बड़ी प्रवृत्ति है। तो वैसे तो नारायण सभी जगह होता है। तो दोस्तों सारे तैयार होकर नंद भवन की तरफ ही जा रहे हैं। अब गोपियां हैं, मानो उन्होंने अपने जोड़े में फूल गूंथे हैं, पर वो फूल है वो धरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। मानो पुष्प ये कह रहे हैं कि जो जीव भगवान की तरफ जाता है उनके तो हमारा चरणों में स्थान है, सिर पर। तो इस प्रकार गोपियां हैं वो भेंट लेकर नंद भवन में गई, और गोप हैं वो भी गए, पर गोप तो देखो अंदर नहीं जा सकते, पर गोपियां तो भीतर तक जहाँ कन्हैया था वहीं चली गई। और बड़ा उत्सव मनाया गया। गोपियां गाती गाती जाती। चलो एक बधाई है वो छोटी सी हम भी गा लेते हैं। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, ऐसा ना आनंद छाया कभी त्रिभुवन में, ऐसा ना आनंद छाया कभी त्रिभुवन में। आज है वो, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना,
के अंगना में पलना, बोल रहा नंद जी के अंगना में पलना। जान गए सब हुआ यशोदा के ललना, जान गए सब हुआ यशोदा के ललना। भूल रहा नंद जी के अंगना में पलना, भूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। डम डम ढोल बाजे, वो डम डम ढोल बाजे गुंजे है गगन में, डम डम ढोल बाजे गूंजे है गगन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ऐसा आनंद छाया कभी भी भुवन में, ऐसा आनंद छाया कभी के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें, भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें। भोला भाला मुखड़ा है दिखी दिखी आंखें, हो भोला भाला मुखड़ा है दिखी आंखें। घुंघराले बाल काले मन मोहना के, घुंघराले बाल काले मन मोहना के। जादू सा समाया, वो जादू सा समाया कोई वाकी चितवन में, जादू सा समाया कोई बाकी नहीं चितवन। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ऐसा ना आनंद छाया कभी भी भुवन में, ऐसा न आनंद छाया कभी के भवन में। आज है आनंद छाया कभी के भवन में। देवता भी आए सारे देवियां भी आई हैं, देवता भी आए सारी देवियां भी आई है। नंद और यशोदा को दे रहे बधाई है, नंदी और यशोदा को दे रहे बधाई है। बात है जरूर कोई, वो बात है जरूर कोई सांवरे ललन में, बात है जरूर कोई सांवरे ललन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। अरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे, सारे विजयवासी दौड़े दौड़े चले आए। घूमे नाचे गाए सारे खुशियां मना रहे, तुम्हें नाचे सारे देखो खुशियाँ मना रहे। बिंदु खुशियों के, वो बिंदु खुशियों के फूल खिले कण कण में, बिंदु खुशियों के फूल बिंदु खुशियों के फूल खिले कण कण में, आज आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ऐसा ना आनंद छाया कभी भी भुवन में, ऐसा नहीं आनंद आया कभी के भवन में। ऐसा ना आनंद छाया कभी भी भुवन में, ऐसा नहीं आनंद आया कभी के भवन में। आज है आनंद, वो आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा
मम्मी के भवन में, आज है आनंद बाबा बंदे के भवन में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा था। देखो ये उत्सव है, हर कोई प्रतिदिन भी मना सकता है। प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठकर भगवान कृष्ण कन्हैया का ध्यान करे, देखे कि मैं नंद भवन में ही हूँ, चारों ओर गायें हैं, नंद बाबा है, यशोदा है, गोपियां हैं, तो इसका आनंद मन से व्यक्ति ले सकता है। अस्तो गोपियां हैं, वो कृष्ण कन्हैया का दर्शन करती है। एक गोपी कहती है कि देखो देखो इसकी आंखें हैं वो किस तरह की, कमल के समान, कैसी ऐसी चितवन है। एक गोपी कहती है कि इसके केस देखो कैसे घुंघराले। दूसरी कहती है इसका मुखमंडल देखो। कोई गोपी कहती है कि इनके हाथ देखो कैसे छोटे छोटे हो। कोई कहती है इनके पैर देखो। ये देखो गोपियां जो है वो भक्ति ही है साक्षात। गोपी इंद्रिय पीबती गोपी ही। गोपी कौन है? गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक भाव है, वो जीव जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करता है, वो गोपी है। तो इस प्रकार गोपियां जो है उनकी जो भक्ति है, इसलिए गोपियों की भक्ति है वो विलक्षण भक्ति है। बड़े बड़े अमलात्मा सिद्धात्मा जो है वो उनको नमन करते हैं।